मुंबई महानगर पालिका वर्चुअल क्लास की ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, वैश्विक महामारी के चलते इस वर्ष पठन पाठन का कार्यक्रम प्रभावित हो रहा है। ऐसे में हमारी बृहन मुंबई महानगर पालिका ने प्रत्येक विद्यार्थी तक ऑनलाइन शिक्षण पहुंचाने की व्यवस्था की है। तो आइए बच्चों, शुरू करते हैं। तो बच्चों, पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ति परीक्षा कक्षा 8वीं की बात करेंगे, यानी 2020-21। तो बच्चों, आज का विषय है बुद्धिमत्ता जांच, यानी आईटी, इंटेलिजेंट टेस्ट। तो बच्चों, हम बुद्धिमत्ता जांच की बात करेंगे, आईटी की बात करेंगे, और आज का जो घटक है वो है वर्गीकरण। और बच्चों, उप घटक है शब्द संपदा या गठ या समूह से न मिलने वाले पद, जिसे हम लोग सीखने वाले हैं। तो बच्चों, मैं CS पटेल, वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर MCGM मुंबई से। तो आइए बच्चों, आगे बढ़ेंगे। बच्चों, गठ से न मिलने वाले पद, इसमें जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो किस तरह के होते हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। इस प्रकार के प्रश्नों में 3 उप घटकों पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें पहला होता है शब्द संग्रह, दूसरा होता है आकृतियां, और तीसरा होता है संख्याएं। राइट। तो बच्चों, ध्यान रखिए, इसमें जो 3 प्रकार के प्रश्नों की हम बात कर रहे हैं, जिसमें पहला शब्द संग्रह, दूसरा आकृतियां और तीसरा संख्याएं। शब्द संग्रह में इसके लिए बच्चों आपका, अगर शब्द भंडार की बात करें, शब्द संपत्ति की बात करें, तो अधिक से अधिक शब्द भंडार आपके पास होना चाहिए, क्योंकि उस पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके लिए समानार्थी, विरुद्धार्थी या विविध प्रकार, अगर कहें जैसे सामान्य ज्ञान से भी संबंधित, जैसे ग्रहों के नाम, इस ग्रह कौन है, उपग्रह कौन है, कुल कितने ग्रह हैं, दिशाएं, उपदिशाएं, और जो सामान्य ज्ञान जैसे जो इतिहास में आया है, भूगोल में आया है, इस बच्चों, तो इस तरह जो है, या विज्ञान से संबंधित सामान्य ज्ञान की अगर बात करें तो इससे संबंधित प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं। जैसे वो कौन कौन से महीने हैं जो 30 दिनों के होते हैं, कौन कौन से महीने 31 दिन के होते हैं। तो इस तरह के अगर आपको जो ध्यान है, तो ऐसे प्रश्नों का उत्तर देने में आपको आसानी होती है। आकृतियों में बच्चे अगर दूसरों की बात करें तो विभिन्न प्रकार की आकृतियां दी गई रहेगी, जिसमें 3 एक जैसी रहती हैं, एक अलग रहती हैं, वही आपको पहचानना होता है। तो इसमें से जो अलग है, जो असंगत है, वही आपको पहचानना होता है। और इसी तरह से संख्याओं में जो 3 प्रकार की, जो 3 संख्याएं दी, 3 विकल्प रहेगा, वो एक जैसा रहेगा, एक अलग रहेगा। तो बच्चों, आज उसी में से हम जो अभ्यास करने वाले हैं, पहला अर्थात शब्द संग्रह पर जो प्रश्न किस तरह से पूछे जाते हैं, इसका अभ्यास हम लोग करने वाले हैं। तो बच्चों, इसके लिए सही दिशा में विचार करके तर्क व तात्कालिक बुद्धि से इस प्रकार के प्रश्नों को हल करना चाहिए। यानी बच्चों, जो सोच है, बुद्धिमत्ता के प्रश्नों को हल करते समय अगर विचार की बात करें, उसके लिए तर्क लगाना पड़ता है, सोचना पड़ता है, और इसके बाद जो आपकी तात्कालिक बुद्धि है, उसका उपयोग करके प्रश्नों को हल करना चाहिए। राइट। तो बच्चों, ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए, प्रश्न किस तरह से पूछे जाते हैं वो अब देखते हैं। जैसे बच्चों, पहला प्रश्न है, समूह से मेल न खाने वाले, अर्थात मेल न रखने वाले जो असंगत पद हैं, उनको पहचानना है। अब जरा ध्यान से देखिए, आपकी स्क्रीन पर है वृक्ष, जो 4 विकल्प हैं, पयोद, तरु और पेड़। तो बच्चों, सोचिए कि जो 4 विकल्प आपको मिले हैं, इसमें से कौन सा विकल्प असंगत है। 4 विकल्प आपको मिले हैं, वृक्ष, पयोद, तरु, पेड़। तो बच्चों, आपको याद आ रहा होगा, कुछ बच्चों ने सोच भी लिया होगा कि वृक्ष, पेड़ आपने समझ लिया होगा, 2-1 मिलते आपको दिखाई दे दिए। और जिन बच्चों को मालूम होगा कि तरु का मतलब भी वृक्ष ही होता है, तो वृक्ष, तरु और पेड़, ये तीनों समानार्थी शब्द हैं वृक्ष के, पेड़ के। लेकिन बच्चों, पयोद जो होता है, पयोद का मतलब बादल होता है, तो इसलिए ये अलग हो गया। ठीक है बच्चों, यानी जो हमारा विकल्प सही होगा वो क्या होगा, यही जो दूसरा विकल्प है, यही हमारा उत्तर हो गया, क्योंकि यही अलग है, यही असंगत है। तो इस तरह से बच्चों, इसमें असंगत या जो मेल, समूह से मेल न खाने वाले, अर्थात जो समूह में नहीं मिल रहा है, जो अलग है, असंगत है, वही आपका उत्तर है। तो ये दूसरा उत्तर सही है। तो अब अगर पहला ही प्रश्न है तो आप क्या करेंगे, आपको जो आंसर शीट मिली रहती है बच्चों, यानी उत्तर पत्रिका, उसमें
उस क्रमांक पर अगर पहला क्रमांक है तो प्रश्न का, तो उसमें आप जाएंगे, 4 विकल्प दिया रहता है, 4 गोले आपको दिए रहते हैं, उसमें 1 2 3 लिखा रहता है। और आपको जो अगर जिसमें देखिए दूसरा जो विकल्प है, पहले प्रश्न का दूसरा विकल्प सही है, तो उसमें आपको पूरी तरह से बाल पॉइंट पेंट से आपको रंगना होता है। इस तरह से आप अच्छी तरह से उसे रंग देंगे, भर देंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए आगे बढ़ेंगे, दूसरा प्रश्न देखते हैं। अब जरा ध्यान से देखिए, समूह से मेल न खाने वाले असंगत पद को पहचानिए। अब जरा ध्यान से देखिए, पहला है गज, दूसरा है मिनट, तीसरा है मीटर और चौथा है मील। ध्यान से देखिए, मुझे लगता है कि कुछ विद्यार्थी जिनका खूब अभ्यास रहता है वो 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड तक उत्तर पा जाते हैं, उनका सही विकल्प आ जाता है। राइट, तो इसके लिए बच्चों खूब अभ्यास होना चाहिए। तो देखिए इसमें 3 एक जैसा कौन आपको दिखाई दे रहा है? गज, मिनट, मीटर और मील। तो बच्चों आप जल्दी जल्दी आपको सोचना है, समय का बंधन रहता है वो भी ध्यान रखना है। राइट, तो यहाँ पर देखिए गज, मीटर और मील, आपको ध्यान आ गया होगा। ये गज, मीटर और मील, इसमें संबंध है, और वो संबंध क्या है? इस बच्चों इसमें संबंध है, या आप समझ सकते हैं कि दूरी, अगर गज की बात करें इससे दूरी नापते हैं, मीटर मील इससे क्या है बच्चों? इससे दूरी मापते हैं। लेकिन अगर मिनट की बात करें बच्चों, मिनट जो इकाई है वो तो समय की इकाई है, समय मापने की इकाई है। तो ये जो मिनट है यही अलग है, और इसीलिए वही हमारा उत्तर है। यस, तो तमाम विद्यार्थियों ने खोज लिया होगा, समझ लिया होगा। तो चलिए मिला लीजिए, जो दूसरा विकल्प है वो बिल्कुल सही है। तो आप अपने आंसर शीट में जाएंगे और जो भी प्रश्न का क्रमांक होगा और जो विकल्प है, यहाँ दूसरा विकल्प है इस प्रश्न में, तो उसको अच्छी तरह से बॉल पॉइंट पेन से रंग दीजिए। ठीक है बच्चों, तो चलिए अगला हम सवाल देखते हैं, जरा ध्यान से देखिए, समझते जाइए। चलिए अगला प्रश्न है, ध्यान से देखिए, समूह से मेल न खाने वाले असंगत पद पहचानिए। 4 विकल्प आपके सामने हैं, गंगा, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र और नर्मदा। अब बच्चों जरा सोचिए ध्यान से, गंगा, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र और नर्मदा, पहली नज़र में तो आपको चारों नदियां ही दिखाई दे रही है। अरे हाँ, चारों नदियों का नाम है, और ये चारों नदियां भारत की ही नदियां हैं। तो आखिर आप सोचिए, आखिर और क्या हो सकता है? तो बच्चों यहाँ पर तात्कालिक बुद्धि की बात होती है, आपको जल्दी जल्दी सोचना होता है, और सोचना पड़ेगा। गंगा, गोदावरी, तो आप तुरंत सोचिए, कक्षा 8वीं में पढ़ते बच्चों, तो गंगा के बारे में आप सोचिए, गोदावरी के बारे में सोचिए, गंगा नदी, ये सब आपको ध्यान होगा बच्चों, आपने पढ़ा है गंगा नदी कहाँ से निकलती है, कहाँ गिरती है। इस बच्चों तो आपको ध्यान होगा कि गंगा नदी कहाँ गिरती है, ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ गिरती है, इस नर्मदा नदी कहाँ गिरती है, गोदावरी नदी कहाँ गिरती है। तो बच्चों आपको ध्यान से यस याद आ रहा होगा कि गंगा, गोदावरी और ब्रह्मपुत्र, यस बच्चों गंगा नदी ये आगे जाकर के ये बंगाल की खाड़ी में अपनी सहायक नदियों के साथ किस तरह से मिलती है। ये आप गोदावरी की बात करें तो ये भी बंगाल की खाड़ी मिलती है, ब्रह्मपुत्र ये भी सहायक नदियों के साथ आती है, कहाँ? बंगाल की खाड़ी में। लेकिन बच्चों नर्मदा, आपको ध्यान आया होगा, भारत का अगर नदी का मानचित्र आपने ध्यान से समझा होगा तो नर्मदा आपको ध्यान होगा, नर्मदा और ताप्ती, ये जो 2 नदियां हैं भारत की अगर बात करें बच्चों, ये पश्चिम वाहिनी है और ये जाकर के अरब सागर में गिरती हैं। तो बच्चों ये अंतर यहाँ पर समझ में आ गया कि हाँ, गंगा, गोदावरी और ब्रह्मपुत्र ये तो बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती हैं, लेकिन नर्मदा तो अरब सागर में गिरती है। तो यही आपका उत्तर हो गया और यही अलग है। तो इस तरह से बच्चों प्रश्न जो पूछे जाते हैं इस तरह से पूछे जाते हैं। राइट, तो आपने समझ लिया होगा कि जो चौथा विकल्प है नर्मदा, यही आपका उत्तर है, क्योंकि यही अलग है। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना है। तो चलिए हम उम्मीद करते हैं आप समझ रहे होंगे, परीक्षा में पूछा जा सकता है। आइए एक प्रश्न और देखते हैं ध्यान से। तो समूह से मेल न खाने वाले अर्थात असंगत पद को पहचानिए, जरा ध्यान से देखिए। 4 विकल्प आपके पास हैं, नगर परिषद, जिला परिषद, महानगर पालिका और ग्राम पंचायत। तो चलिए ध्यान से देखिए, 4 विकल्प आपके पास हैं, कौन सा इसमें अलग है? नगर परिषद, जिला परिषद, महानगर पालिका और ग्राम पंचायत। तो बच्चों आप सोचिए कि आखिर इसमें अलग कौन सा हो सकता है। तो अगर बच्चों प्रशासन की बात करें, ये जो चारों संस्थाएं हैं ये प्रशासन के ही क्षेत्र में कार्य करती हैं, नगर परिषद, जिला परिषद, महानगर पालिका और ग्राम पंचायत। बच्चों तो आपको ध्यान आ रहा होगा बच्चों
यस, तो मुझे लगता है कि कुछ विद्यार्थियों ने सोच लिया होगा। बच्चों, नगर परिषद की बात करें तो नगर परिषद एक नगर की होती है। ये ध्यान रखिए, अगर नगर परिषद की बात करें तो ये जो नगर परिषद होती है, ये एक नगर परिषद एक पर्टिकुलर नगर की होती है। इसी तरह से महानगर पालिका एक नगर की महानगर पालिका, जैसे मुंबई महानगर पालिका, ठाणे महानगर पालिका। इस बच्चों, तो इस तरह से, इसी तरह से जो ग्राम पंचायत भी होती है, ग्राम पंचायत भी होती है एक ग्राम के लिए, गांव के लिए होती है। लेकिन बच्चों, अगर जिला परिषद की बात करें तो जिला परिषद जो कि पूरे जिले को कवर करती है, पूरे जिले की बात आती है इसमें। तो यहाँ पर नगर में एक नगर की बात हो रही थी, महानगर पालिका में भी एक नगर की ही बात हो रही, ग्राम पंचायत में एक ग्राम के अर्थ आती है। लेकिन जिला परिषद संपूर्ण जिले की बात हो रही है, पूरे जिले की, तो यही जिला परिषद ही अलग है। तो बच्चों, आप समझ गए होंगे, जो दूसरा विकल्प है इसका वो सही उत्तर है। यस, तो वो है इस तरह से जो भी प्रश्न पर अगर ये प्रश्न रहेगा, जो भी क्रमांक पर आप अगर यहाँ पर जो विकल्प दिया है 4 विकल्प, उसमें दूसरा क्रमांक जो दूसरा विकल्प है वो सही है, तो आपको उसको बॉल पॉइंट पेन से अच्छी तरह रख देना चाहिए। यस, तो दूसरा अर्थात जिला परिषद। चलिए बच्चों, हम उम्मीद करते हैं ये समझ लोगे। आगे बढ़ेंगे, ध्यान से देखिए। समूह से मेल न खाने वाले अर्थात असंगत पद पहचानिए। नर, नारी, ऊंट, उटनी, कुत्ता, बिल्ली, मोर, मोरनी। तो बच्चों, ध्यान से आप देखिए, मुझे लगता है कि कुछ विद्यार्थी पहचान लिए होंगे। नर, नारी, ऊंट, उटनी, कुत्ता, बिल्ली, मोर, मोरनी। बच्चों, अगर एक बार में प्रश्न समझ में न आए तो एक बार और पढ़ लीजिए। जैसे ही 2 बार पढ़ेंगे आपको एक आइडिया बन जाती है कि आखिर में इसका उत्तर क्या जानना चाहता है, क्या हो सकता है। कहीं ना कहीं बच्चों खूब अध्ययन के बाद, खूब सराव के बाद उत्तर समझ में आने लगता है। तो तमाम विद्यार्थी इसका उत्तर जान गए होंगे, क्योंकि बच्चों यहाँ पर ध्यान से देखिए, नर, नारी, यस, अगर लिंग की बात करें तो पुल्लिंग स्त्रीलिंग के रूप में आप देख सकते हैं। इसी तरह से ऊंट, उटनी, यस, पुल्लिंग स्त्रीलिंग के रूप में, और मोर और मोरनी इसी रूप में दिया है। लेकिन बच्चों, कुत्ता और बिल्ली ये दोनों ही अलग हैं, राइट। कुत्ता और बिल्ली दोनों ही अलग हैं। यहाँ पर जैसे नर, नारी, ऊंट, उटनी, राइट, तो एक ही, अगर हम बात करें एक ही प्रजातियों की बात कही जा रही है, लेकिन इसमें अलग अलग हैं। यस, तो इसीलिए यही हमारा उत्तर है, यानी तीसरा विकल्प जो है ये हमारा उत्तर है। तो बच्चों, इसलिए आप तीसरे विकल्प को बॉल पॉइंट पेन से, जिस क्रमांक पर यह प्रश्न रहेगा वहां जाकर के आप उसको अच्छी तरह से बॉल पॉइंट पेन से रंग देंगे। ठीक है बच्चों, आगे चले। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल ध्यान से देखिए। चलिए, समूह से मेल न खाने वाले अर्थात असंगत पद पहचानिए। ध्यान से देखिए। बुध, चंद्र, गुरु और मंगल। मुझे लगता है कि तमाम विद्यार्थी बच्चों इस भूगोल में आपने इसका अध्ययन किया होगा। बच्चों, ग्रहों की बात हो रही है, उपग्रहों की बात हो रही है, तो तमाम बच्चों ने सोच लिया होगा बुध, चंद्र, गुरु और मंगल। यस, तो बच्चों आपने समझ लिया होगा, तमाम विद्यार्थियों ने, इसका जो बुध, गुरु, यानी बुध, गुरु और मंगल, बुध, गुरु और मंगल, ये जो 3 है ये ग्रह हैं, जबकि चंद्रमा, ये जो चंद्रमा है ये ग्रह नहीं बल्कि उपग्रह है। जैसा कि आप जानते हैं बच्चों, चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है, इसलिए यहाँ पर 3 ग्रह दिया है, एक उपग्रह दिया है, तो वही हमारा जो उपग्रह है वही हमारा उत्तर हो गया, यानी दूसरा चंद्र यही उत्तर है। तो चलिए आपको दूसरा रंग देना है अच्छी तरह से। तो दूसरा विकल्प यही असंगत पद है। चलिए आगे बढ़ेंगे, ध्यान से देखिए। तो बच्चों हम सीख रहे हैं समूह से मेल न खाने वाले असंगत पद की हम बात कर रहे हैं। तो चलिए, बाघ, बिल्ली, कुत्ता और गाय। तो बच्चों आप सोचेंगे यहाँ पर 4 प्राणियों के नाम दिए हुए हैं, बाघ, बिल्ली, कुत्ता और गाय, और आप सोचेंगे चारों के ही 4 पैर होते हैं, तो आखिर में क्या उत्तर हो सकता है। तो फिर आप सोचिए और सोचिए, बाघ, बिल्ली, कुत्ता और गाय। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा यस कि बाघ जो है, बाघ तो जंगल में रहता है, ये तो जंगली पशु है, जंगली प्राणी है। लेकिन बिल्ली, कुत्ता और गाय बच्चों ये क्या है, ये पालतू प्राणी हैं। तो यहाँ पर जो क्लासिफिकेशन है, जो वर्गीकरण है, इस रूप में दिया हुआ है। ये समझना है कि ये जो ग्रुप है बिल्ली, गाय और कुत्ता, ये अगर देखें हम तो पालतू प्राणी की श्रेणियों में आते हैं, जबकि बाघ जो है वो
जंगली पशुओं की श्रेणी में आता है। तो यहाँ जो क्लासिफिकेशन है इस रूप से दिया गया है, तो इसलिए बच्चों जो बाघ है वही अलग है, वही असंगत है। तो पहला ही आपका उत्तर हो गया। यस बच्चों, तो आपको सही पर्याय मिल गया। तो चलिए बच्चों, ध्यान से समझते जाइए। इस तरह के प्रश्न अगर आएंगे तो आप आसानी से कर पाएंगे। ध्यान से अपने दिमाग में रखते जाइए। आगे देखिए एक और सवाल, एक और प्रश्न। तो समूह से मेल न खाने वाले असंगत पद पहचानिए। ध्यान से देखिए, ईशान्य, पहला है ईशान्य, दूसरा पूर्व, तीसरा उत्तर और चौथा दक्षिण। जिस तमाम विद्यार्थियों ने सोच लिया होगा, बच्चों खूब अभ्यास के बाद आपको 10 से 15 सेकंड में जरूर उत्तर मिल जाएंगे, लेकिन बच्चों इसके लिए सराव खूब होना चाहिए। तो हम उम्मीद करते हैं आप खूब अभ्यास करेंगे और फटाफट उत्तर सोचेंगे, लेकिन सही। यस बच्चों, जल्दबाजी में गलती नहीं करनी है, ये भी ध्यान रखना है। यस, तो बहुत जो समय दिया रहता है पर्याप्त रहता है, अभ्यास के बाद आप कर पाएंगे। तो चलिए बच्चों, आप ध्यान से सोचिए, ईशान्य, पूर्व, उत्तर और दक्षिण। यस बच्चों, तो चलिए उत्तर मिलाइए जिसने हल कर लिया है। पूर्व, उत्तर और दक्षिण ये मुख्य दिशाएं हैं बच्चों। जो कि ईशान्य है, जो पहला विकल्प है, ये उप दिशा है। इस बच्चों, ईशान्य जो होती है बच्चों, वो जैसे इंग्लिश में नॉर्थ ईस्ट कहा जाता है। इस बच्चों, तो वो जो ईशान्य है तो वो उप दिशा है। यस, नॉर्थ और ईस्ट, ईशान्य। तो इसलिए बच्चों ईशान्य ही अलग है, क्योंकि वही उप दिशा है, बाकी सब मुख्य दिशाएं हैं। यस, तो इसलिए आपका जो सही विकल्प है वो पहला ही है। तो चलिए बच्चों, इसी क्रम में हम और आगे बढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न है, ध्यान से देखिए, समूह से मेल न खाने वाले असंगत पद पहचानने हैं। अब जरा ध्यान से देखिए, भारत, चीन, ईरान और जर्मनी। अभी आप ध्यान से देखिए तो यहाँ पर 4 देशों के नाम दिए हुए हैं। इस बच्चों, तो जरा ध्यान से सोचिए, आखिर में भारत, चीन, ईरान और जर्मनी, ये 4 देशों के नाम हैं। अब सोचिए कि सही विकल्प क्या हो सकता है। भारत, चीन, ईरान और जर्मनी। तो बच्चों आप अपना दिमाग चलाइए। ये हमने शुरू में ही कहा था कि ध्यान देना है। यस, किस तरह से पूछा जा सकता है। तो भारत, चीन, ईरान और जर्मनी। तो अगर आप ध्यान से सोचेंगे तो आपको जो अगर वर्गीकरण की बात की, यानी एक वर्ग बनेगा। क्या वर्ग बनेगा? देखिए, भारत, चीन और ईरान। ध्यान से सोचिए, भारत, चीन और ईरान ये एशिया महाद्वीप के देश हैं। ध्यान दीजिए, भारत, चीन और ईरान एशिया महाद्वीप के देश हैं, जबकि जर्मनी जो है बच्चों, ये यूरोप महाद्वीप का एक देश है। तो देखिए यहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया, थोड़ा सा बच्चों, थोड़ा सा अगर आप जिसे अभ्यास सराव खूब किए रहेंगे तो जल्दी से आप समझ पाएंगे, अरे हाँ ये हो सकता है, इस तरह के प्रश्न बनते हैं। तो भारत, चीन और ईरान ये एशिया महाद्वीप के देश हैं, और जबकि जर्मनी जो है वो यूरोप कॉन्टिनेंट, यूरोप महाद्वीप का देश है। तो यही जो चौथा है जर्मनी, यही हमारा असंगत पद हो गया, और इसलिए यही हमारा उत्तर हो गया। यस, तो आप देखिए चौथा विकल्प आपका सही है। यस बच्चों, चलिए आगे बढ़ेंगे। तो इस तरह के प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं, ध्यान रखिए। अगला है, समूह से मेल न खाने वाले असंगत पद पहचानिए। ध्यान से देखिए, अगला प्रश्न फिर उसी तरह भूगोल से ही जैसा संबंधित, बर्लिन, रोम, भूटान और बगदाद। तो बच्चों 4 विकल्प आपको मिले हैं, बर्लिन, रोम, भूटान और बगदाद। तो आप सोचिए बच्चों, इसमें क्या हो सकता है? बर्लिन, रोम, भूटान, बगदाद। तो बच्चों आप खूब अभ्यास किए रहेंगे, आप सोचेंगे बर्लिन और रोम में कुछ संबंध है। क्या संबंध हो सकता है? अरे हाँ, तुरंत आपको याद आएगा, अरे बर्लिन और रोम, हाँ ये तो राजधानी है। जिस तो बच्चों आपको ध्यान आ जाएगा कि बर्लिन जो है वो जर्मनी की राजधानी है, रोम भी राजधानी है इटली की। तो बच्चों आप सोचिए, बर्लिन राजधानी है जर्मनी की, रोम राजधानी है इटली की, और बगदाद आपको याद आएगा, अरे हाँ ये भी तो राजधानी है। यस, इराक की राजधानी बगदाद है। अब बच्चों आप इस पर सोचेंगे, भूटान, भूटान तो कोई राजधानी है ही नहीं है, क्योंकि भूटान एक देश है। भूटान एक देश है। तो बच्चों आपको ध्यान आया होगा कि 3 राजधानियों के नाम दिए हैं,
बर्लिन, रोम और बगदाद, जबकि भूटान एक देश का नाम दिया है। बच्चों आपको याद होगा, आपने अध्ययन किया होगा, भूटान की राजधानी थिम्पू है, थिम्पू। भूटान की राजधानी थिम्पू है। तो यहाँ भूटान देश को ही उठा के दे दिया, क्योंकि 3 राजधानियाँ और एक देश दिया है। तो अब इसका जो क्लासिफिकेशन है, इसका जो वर्गीकरण है, इस रूप में हो जाएगा कि 3 राजधानियाँ हैं तो उसका एक वर्ग हो गया, और भूटान ही अलग हो गया, चूँकि वो कंट्री एक देश का नाम दे दिया है, इसलिए वो अलग हो गया। और वही अलग ही तो आपको पहचानना है, वही असंगत हो गया, वही आपका उत्तर हो गया। राइट, तो तीसरा जो विकल्प है भूटान, यही हमारा उत्तर हो गया। तो चलिए इसको, जिस क्रमांक पर आपके अगर क्वेश्चन में, अगर प्रश्न पत्र में जिस क्रमांक पर होगा बच्चों, आपने आंसर शीट पर जाएंगे, उस क्रमांक पर ये जो अगर तीसरा विकल्प सही है तो तीसरे पर आप अच्छी तरह से बॉल पॉइंट पेन से रख देंगे। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और समझने का प्रयास करते हैं। ध्यान से देखते जाइए, समझते जाइए, बुद्धिमत्ता हम अध्ययन कर रहे हैं बच्चों। राइट, तो चलिए ध्यान से एक और देखिए। अगला प्रश्न, समूह से मेल न खाने वाले असंगत पद पहचानिए। आप जरा ध्यान से देखिए बच्चों, आपके सामने विकल्प आ चुके हैं। नृप, भूपति, राव, राजा। बच्चों आप सोच रहे होंगे, मुझे लगता है कि यस, तो चल जल्दी सोचिए। नृप, भूपति, राव, राजा। यस, तमाम विद्यार्थी पहुंच चुके होंगे। यस, किसमें 3 एक जैसा है और कौन सा अलग है, ये भी कुछ बच्चों ने खोज लिया होगा। राइट, तो बच्चों अगर समानार्थी शब्दों की हम बार बार चर्चा कर रहे हैं कि समानार्थी शब्दों का अधिक से अधिक अभ्यास कीजिए, विरुद्धार्थी शब्दों का अभ्यास कीजिए। तो देखिए, नृप माने राजा, भूपति माने भी राजा, राजा यहाँ खुद दिया हुआ है। तो बच्चों ये देखिए 3 समूह मिल गया आपका। और राव जो है, राजा को राव नहीं कहते बच्चों। यस, तो राव तो बच्चों एक पदवी की प्रकार होते हैं, पदवी एक प्रकार की पदवी होती है, लेकिन तो ये राव जो है यही अलग हो गया। तो इस तरह से नृप, भूपति और राजा, ये जो है 3 क्या हो गए, ये समानार्थी शब्द हो गए राजा के। तो चलिए आपको उत्तर मिल गया। जो तीसरा है वही अलग है, अर्थात राव अलग है, तो तीसरा उत्तर आपको मिल गया। यानी तीसरा विकल्प आपको, ये जो 4 विकल्प दिए उसमें तीसरा जो है असंगत है, तो तीसरे को आपको अच्छी तरह से बॉल पॉइंट पेन से रंग देना। तो चलिए बच्चों अभी आगे बढ़ेंगे, जरा ध्यान से देखिए। अगला प्रश्न आपके सामने, ये देखिए, समूह से मेल न खाने वाले असंगत पद पहचानना है। तो चलिए आपके सामने विकल्प आ गए हैं 4। यस, तो ध्यान से देखिए, जनवरी, मई, जून और अक्टूबर। राइट बच्चों, हमने शुरू में चर्चा की थी कि महीनों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं तो किस तरह के प्रश्न हो सकते थे, हमने इसकी भी चर्चा की थी। तो चलिए सोचिए जल्दी से। यस, आपको कुछ विद्यार्थियों को याद आ गया होगा। इसमें जो दिया है 4 महीनों के नाम, जनवरी, मई, जून और अक्टूबर। इस बच्चों, तो मुझे लगता है कि आपको ध्यान आ गया होगा। जनवरी, मई, अक्टूबर और जून, 4 विकल्प दिया है। यस बच्चों, तो चलिए मुझे लगता है कि कुछ विद्यार्थियों को याद आ गया होगा। यानी बच्चों आप याद कीजिए, जनवरी में 31 दिन होते हैं, मई में भी 31 दिन होते हैं और अक्टूबर में भी 31 दिन होते हैं। जून का महीना जो है ये 30 दिन का होता है। यस बच्चों, तो तमाम विद्यार्थियों ने याद करके रखा होगा, अप्रे जुनसिनो। यस बच्चों, अप्रे जुनसिनो, यानी अप्रे का मतलब अप्रैल। यस, जुनसिनो की अगर बात करते हैं, जुनसिनो अर्थात जून, और सी का मतलब सितंबर और न का मतलब नवंबर। तो अ से अप्रैल, जू से जून और सी से सितंबर और न से नवंबर। अप्रैल जूसिन भी आप याद कर सकते हैं। यस, तो जून का महीना 30 का होता है। यस, अप्रैल का, जून का, सितंबर का और नवंबर का, ये 4 महीने 30 के होते हैं बच्चों। बाकी 7 महीने 31 के होते हैं। फरवरी को छोड़ देना है, फरवरी में 28 या 29 दिन होते हैं। इस तरह से क्लियर आपको अच्छी तरह याद है। राइट, यस, तो बच्चों इसके लिए हमने अप्रैल जूसिन 30 दिन, यस, बाकी सब 31 दिन। यस बच्चे, फरवरी को छोड़ दो, कैलेंडर से नाता जोड़ लो। राइट, तो ये अप्रैल जूसिन का फार्मूला ध्यान रखिए, क्योंकि अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं तो आपको ध्यान रखना चाहिए। 4 महीने जो 30 दिन के हैं ये अलग हैं, और 7 महीने हैं 31 दिन के, और 1 महीना जो फरवरी का है वो 28 या 29 दिन।
तो इस तरह से बच्चों आपका सही उत्तर मिल चुका है। जो जून है वो 30 दिन का है, बाकी 31 दिन के। तो इस तरह से आपका जो वर्गीकरण है, क्लासिफिकेशन बन गया। और ये आपका जो सही जो असंगत है वो है जून, यानी तीसरा विकल्प है। तो तीसरे को आप अच्छी तरह बाल पॉइंट पेंट से रंग दीजिए। राइट, तो चलिए आपने समझ लिया होगा। आगे बढ़ेंगे, एक सवाल और ले लेते हैं। अब जरा ध्यान से देखिए, अगला प्रश्न है समूह से मेल न खाने वाले असंगत पद पहचानिए। ध्यान से देखिए, भानु, भास्कर, दिनकर और रजनीचर। चलिए सोचिए, भानु, भास्कर, दिनकर, रजनीचर, 4 विकल्प आपके सामने हैं। बच्चों हमने बार बार कहा था, समानार्थी शब्द, शब्द संपत्ति, जितना ज़्यादा से ज़्यादा शब्द आपके पास रहेंगे, शब्द भंडार रहेगा, उतना ही जल्दी आप बुद्धिमत्ता से संबंधित प्रश्न जो है, इस तरह के प्रश्न आएंगे, जल्दी से आप हल कर पाएंगे। तो बच्चों कुछ विद्यार्थी समझ गए होंगे, भानु, भास्कर, दिनकर। यस बच्चों, ये समानार्थी शब्द हैं किसके? सूर्य के। तो बच्चों भानु, भास्कर, दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर, रवि, सूर्य, ये सब नाम हैं किसके? समानार्थी शब्द हैं सूर्य के। तो ये देखिए, भानु, भास्कर, दिनकर यहाँ पर दिया हुआ है, ये समानार्थी शब्द है किसके? सूर्य के। और यहाँ पर जो रजनीचर दिया हुआ है बच्चों, रजनीचर, रजनी का मतलब होता है रात, और रजनीचर का मतलब जो रात में चरण करने वाला है। तो रात को कौन चरण करता है? निशाचर। यस, तो यही अलग है, अर्थात रजनीचर अलग है, क्योंकि 3 ये सूर्य के समानार्थी शब्द हैं। यानी चौथा विकल्प आपको असंगत मिल गया। इस तरह से आप अपने बच्चों उत्तर पत्रिका में उसको जो भी प्रश्न रहेगा, चौथा विकल्प अगर असंगत है, सही है, अर्थात उसी को आपको ये चुनने के बाद आपको उसको अच्छी तरह से बाल पॉइंट पेंट से रंग देना है। चलिए बच्चों, एक प्रश्न और ले लेते हैं, जरा ध्यान से देखें। समूह से मेल न खाने वाले असंगत पद पहचानिए। संपादक, दैनिक, पाक्षिक और मासिक। तो बच्चों आप ध्यान से देखें, यहाँ आप को समझना है कि समूह से मेल न खाने वाले असंगत पद संपादक, दैनिक, पाक्षिक और मासिक। तो बच्चों ये दैनिक का मतलब तो आप समझ ही रहे होंगे। दैनिक, यस मतलब दैनिक का मतलब डेली, अर्थात रोज का। और बच्चों पाक्षिक की बात करें, पाक्षिक अर्थात एक पक्ष का, और एक पक्ष होता है 15 दिन का। तो चलिए पाक्षिक हो गया। यहाँ मासिक दिया है, मासिक का मतलब मंथली, यानी 1 महीने का। यस, तो ये मासिक हो गया। इस तरह से दैनिक, मासिक और पाक्षिक हो गया। लेकिन बच्चों यहाँ दिया है संपादक। तो संपादक तो बिल्कुल अलग हो गया, क्योंकि संपादन का कार्य करता है, जैसे समाचार पत्र का संपादक। यस, और बच्चों यही जो संपादक है यहाँ पे अलग है। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पर दैनिक, मासिक और पाक्षिक का एक वर्ग बन रहा है, ये अलग हो गए और संपादक अलग हो गया। इस तरह से असंगत पद हमको मिल गया संपादक, यानी पहला ही अलग है। तो इस तरह से हम अपने सही उत्तर तक पहुंच गए। यस, तो पहले को आपको अच्छी तरह से बाल पॉइंट पेंट से रंग देना है। चलिए बच्चों, एक लास्ट में और देख लेते हैं। यस, तो ध्यान से देखिए, समूह से मेल न खाने वाले असंगत पद पहचानना है आपको। तो बच्चों ध्यान से देखिए, नीराजी राव जी, बहिर्जी नाइक, अन्नाजी दत्तो और मोरेश्वर पंडित राव। तो बच्चों याद कीजिए, इसके पहले आपने अध्ययन किया हुआ है। जब बच्चों बात होती है शिवाजी के अष्ट प्रधान मंडल की, यस बच्चों, तो आपको याद होगा जो नाम यहाँ पर हैं। यस बच्चों, नीराजी राव जी, बहिर्जी नाइक, अन्नाजी दत्तो, मोरेश्वर पंडित राव। यस बच्चों, तो आपको याद आ रहा होगा। यस बच्चों, तो आप सोचिए, इसमें नीराजी राव जी, अन्नाजी दत्तो और मोरेश्वर पंडित राव, ये शिवाजी के अष्टप्रधान मंडल यस में शामिल थे। जबकि बच्चों आपको याद आया होगा, बहिर्जी नाइक, ये छत्रपति शिवाजी महाराज की जो गुप्तचर सेना थी उसके प्रमुख थे, बहिर्जी नाइक। राइट, तो ये जो बहिर्जी नाइक है यही अलग है। बाकी जो 3 हैं शिवाजी अष्टप्रधान मंडल के। राइट बच्चों, अगर हम बात करें तो उसमें ये सम्मिलित थे। तो इस तरह से अपने सही विकल्प तक बच्चों आपको पहुंचना है। तो इस तरह से आप अपने सही विकल्प तक पहुंच गए, और आपका जो सही उत्तर है वो है बहिर्जी नाइक,
और इसलिए आप उसे अच्छी तरह से बॉल पॉइंट पेंट से रंग देंगे। तो बच्चों इस तरह से नियमित सतत लगातार अभ्यास करने से अपना शब्द भंडार बढ़ाइए, खूब अभ्यास कीजिए, खूब सराव कीजिए, बुद्धिमत्ता में अधिक से अधिक अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, हम उम्मीद करते हैं आप खूब मेहनत कर रहे हैं, आगे भी आप मेहनत करते रहेंगे। ओके बच्चों, चलिए ओके आगे बढ़ते हैं। बच्चों, बृहन मुंबई महानगर पालिका के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो बच्चों, हम उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपने समझ लिया है। आगे फिर मिलेंगे, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।